अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 है जी, सर्कुलर मोशन। टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, आज से पहले आपने जो प्रीवियस नॉलेज पढ़ा उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी को तो बहुत दफ़ा पढ़ा, बट वो काइनेटिक एनर्जी लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी थी, जिसे हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती थी, मोशन परफॉर्म कर रही होती थी, वन डायमेंशन में मूव कर रही होती थी। लेकिन क्या हो कि अगर बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट करे या स्पिन करे, ठीक है, जैसे एक टायर जो है वो तो रोटेट भी कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो जब वो रोटेट कर रहा है तो रोटेशन की वजह से बच्चों जो एनर्जी होती है उसके पास, उसे हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक फैन है, ठीक है, सीलिंग फैन क्या कर रहा है? जस्ट रोटेट, तो इसके पास जस्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर हमारे पास एक टायर है, एक कार है, उसके डिफरेंट टायर्स हैं, तो वो कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रही है, टायर जो है वो उसके स्लाइड भी कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं। स्लाइडिंग की वजह से स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी, तो फिर हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? ट्रांसलेशनल। ठीक है, और वो साथ साथ रोटेट भी कर रहे हैं, रोटेट करेंगे तो रोटेशनल मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग व्हील्स के पास या इंक्लाइंड प्लेन पे या किसी स्लोप पे कोई चीज़ मूव कर रही हो तो उसके पास दो तरह की एनर्जीज होती हैं, याद रखिएगा, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब आपको बात समझ आ जाएगी। डेफिनेशन सिंपल सी है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जब वो बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस, उसे हम क्या कहेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं जी? मैथमेटिकली लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I स्क्वायर। भाई अब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो मैं इसके साथ लिख रहा हूँ रोटेशनल। अब ये आई कैसे? देखिए, इससे पहले हमने पढ़ी थी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो क्या थी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv स्क्वायर। यही फार्मूला पढ़कर आए ना। तो अगर मैं एंगुलर मोशन में मास को रिप्लेस कर दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तो आई बनेगा, और अगर मैं लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दूं एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा, तो ये लीनियर वाली फॉर्म बच्चों किस में चेंज हो जाएगी? एंगुलर या रोटेशनल फॉर्म में, और ये बनेगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो अभी हम कैलकुलेट भी करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर रिजिड बॉडी। ठीक है, तो देखें, कंसीडर अ बॉडी इज स्पिनिंग और रोटेटिंग। एक बॉडी है, ठीक है जी, जो अपने एक्सिस पर क्या कर रही है? स्पिन या रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ये जो बॉडी है इसका जो मैस है, ठीक है, इसका जो टोटल मैस है, उस मैस को हम छोटे छोटे पीसेस में, पैचेस कहते हैं, आप टुकड़ों में उसे डिवाइड कर रहे हैं। सपोज करें जी, ये मैंने एक, आप देख रहे हैं, मैस कंसीडर किया हुआ है M1। इसी तरह कोई और मैस भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स से एक मैस इधर है, ये मैस जो है वो क्या है? M2। ठीक है, और इसका सेंटर से जो ये डिस्टेंस है वो क्या है? R2। बात समझ रहे हैं? इसी तरह बहुत सारे मैसेज हैं इस पर, बट हमने क्या करना है? हमने इस होल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आसानी के लिए मैं इसके मैसेज को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहा हूँ, और मैं हर मैस की क्या करूँगा? अलग अलग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूँगा, फिर उस टोटल को ऐड करूँगा। ठीक है, तो कंसीडर अ स्पिनिंग और रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। द बॉडी कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ मास M1 M2 एंड सो ऑन टू Mn, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मैस के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv स्क्वायर। अभी रोटेशनल तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं ना, तो ये रिलेशन याद रखना है, v इज इक्वल टू R ओमेगा का जी, कि जब हम लीनियर से एंगुलर में जाते हैं तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू R ओमेगा। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी क्या थी जी? फर्स्ट मैस की 1/2 m1 v1 स्क्वायर। तो v की जगह रिप्लेस कर देंगे R ओमेगा, तो आ जाएगा R1 स्क्वायर।
ओमेगा 1 स्क्वायर, लेकिन मैंने ओमेगा 1 नहीं लिखा। क्यों भाई, मैंने अभी स्टार्ट में ही कहा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है इस पूरी बॉडी की, कांस्टेंट, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 सारे ओमेगा के बराबर है, इसलिए मैंने ओमेगा लिख लिया। ओके, इसी तरह फॉर मास 2 काइनेटिक एनर्जी 2 क्या आ जाएगी 1/2, अब m1 की जगह m2, r1 की जगह r2 स्क्वायर और ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन टू। इसी तरह हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी nth मास, वो क्या होगी 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब भैया हमने जो है वो तमाम मैसेज की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, इन सबको जमा करेंगे तो हमें इस बॉडी की टोटल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। सो टोटल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज, हाँ जी, टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल तमाम को ऐड करें। अब इधर फोकस रखना है, जब मैं इन सब को ऐड करूंगा तो इन सब में 1/2 1/2 1/2 1/2 कॉमन है, ये मैंने 1/2 शुरू में कॉमन ले लिया। m1 r1 m2 r2 mn rn, तो ये वाली टर्म्स जो है इन्हें मैंने लिख लिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू mn rn स्क्वायर। ओमेगा भी थ्रू आउट क्या था सब में कांस्टेंट, तो ये मैंने जो था ना ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी, इसको मैंने क्या ले लिया सेपरेटली कॉमन, यहाँ पर बच्चों ये स्क्वायर आएगा। ओके, क्या आएगा जी स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पर भी क्या आएगा स्क्वायर। अच्छा, तो अब आप देखें कि ये जो हमारे पास है ये सारे क्या हैं भाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास फर्स्ट मास का, ये सेकंड का और ये इसी तरह nth मास का, सबको ऐड करें, समेशन अप्लाई करें तो समेशन I1 to n mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और 1/2 तो एज इट इज रहेगा, तो 1/2 एज इट इज ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ये सारा हमारे पास बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। हमने पढ़ा इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एंगुलर मोमेंटम में हमने ये प्रूव भी किया था कि आई किसके बराबर आता है, समेशन I1 to n mi ri स्क्वायर। ओके, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का प्रूव हो गया कि ये बराबर होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब हमने क्या करना है, अब जी हमने जो है एक तो आपके बुक में टॉपिक है स्पीड ऑफ डिस्क एंड हुप, बट स्पीड एंड डिस्क और हुप को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्क और हुप की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो क्यों है वो भी सारा देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन से। तो सबसे पहले ना हम रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं डिस्क की और हुप की। तो सबसे पहले ज़रा सिनेरियो देख लें कि कंसीडर एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन विच हुप एंड डिस्क रोलिंग डाउनवर्ड। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, स्लोप है इस तरह की सरफेस, ठीक है। सपोज कर लें कि जी ये जो मार्कर है इसमें ये ब्लू मार्कर डिस्क है, रेड वाला हुप है, और ये ऐसे साथ ही जब मैं छोड़ रहा हूँ तो ये ऐसे रोल डाउन करते हुए जा रहे हैं। अब ये साथ साथ रोटेट भी कर रहे हैं, जब ये साथ साथ रोटेट भी कर रहे हैं तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो यहाँ पर कंडीशन ये लगेगी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बट गेन इन काइनेटिक एनर्जी दो तरह का होगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होगी। तो फिर हम इक्वेशन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ये बात आपने नोट कर लेनी है। इसी वजह से मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी डिस्क की और हुप की। तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क को पहले देखते हैं। तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, सेम लिख लिया। डिस्क है तो इधर भी डिस्क लिख लिया, इधर भी डिस्क। अब भाई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में बताया था, रिकॉल करें कितना था, डिस्क के था 1/2 mr स्क्वायर, तो मैंने इधर रिप्लेस कर दिया 1/2 mr स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 1/2 क्या बन जाएगा 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए मैंने शुरू में बताया v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो v स्क्वायर किसके बराबर आएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो कहीं r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ v स्क्वायर, तो इधर तो यही नहीं लिखा हुआ r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस कर दिया v स्क्वायर से। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिस्क की आ गई 1/4 mv स्क्वायर। कितनी आ गई 1/4 mv स्क्वायर। याद कर लेनी है, नोट कर लेनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप। हुप की कितनी होगी, देखें सिंपल, हुप के लिए जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप इज इक्वल टू 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने प्रीवियस पढ़ा, कितना था mr स्क्वायर। पुट करते हैं भाई mr स्क्वायर
तो सिंपली क्या करें, 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगेन क्या बन जाएगा v स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप की 1/2 mv स्क्वायर, डिस्क की आई 1/4 mv स्क्वायर, हुप की आई 1/2 mv स्क्वायर। ओके, इसी तरह आप सॉलिड स्फीयर की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कभी पेपर में एमसीक्यूज आ जाए थी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ठीक है, तो आप 1/2 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर जब उसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन की। तो कहानी हमारे यहाँ से शुरू हुई थी कि हमने स्पीड ऑफ हुप और डिस्क मैंने बताया कि कैलकुलेट करनी है। अब ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, स्लोप, ठीक है, ये जी रेड वाली हुप है, हुप या रिंग जिसे आप कहते हैं, और ये ब्लू क्या है, डिस्क। अगर हम हुप और डिस्क को एक साथ छोड़ें इंक्लाइंड प्लेन पर, तो हम ये देखते हैं कि डिस्क बॉटम पर ज़्यादा जल्दी पहुंचती है, हुप बेचारी पीछे स्लो स्लो चलती हुई आ रही होती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि डिस्क की स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हुप। हमने यही प्रूव करना है कि स्पीड ऑफ डिस्क इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ हुप, इसलिए ही हमने रोटेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की डिस्क की और हुप की। ओके, तो अब आप आ जाए, नोट याद रखिएगा, मैंने शुरू में बता दिया था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देखिए ना, इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी क्या थी पहले, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल हाइट पर थी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी दो तरह की है, कौन कौन सी है जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ओके, तो अब क्या कैलकुलेट करना है भाई, स्पीड ऑफ डिस्क एंड स्पीड ऑफ हुप। ले भाई, टॉपिक तो होने जा रहा है एंड वेरी सिंपल। तो देखें, यही फार्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। अब रोटेशन काइनेटिक एनर्जी डिस्क के लिखेंगे, तो डिस्क की अभी भाई कैलकुलेट की थी 1/4 mv², आ गई जी 1/4 mv²। ट्रांसलेशनल तो सेम रहेगी 1/2 mv²। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 4 mv², या ऐसे लिख सकते हैं 3/4। तो mgh इज इक्वल टू 3/4 mv², m से m कैंसिल, तो 3/4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 4/3gh, इधर लिख लिया मैंने 4/3gh इज इक्वल टू v²। स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, v डिस्क क्या आ जाएगी जी, √4/3gh। ओके जी, तो हमने डिस्क की स्पीड कैलकुलेट कर ली। अब बारी है किसकी, हुप की। तो अगेन यही फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हुप की कितनी थी 1/2 mv², पुट कर दिया जी, प्लस हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की कितनी थी 1/2 mv²। भाई ये भी हाफ ये भी हाफ, ये एलसीएम ले लें, 2 आएगा, 1 + 1 वो 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कट जाएंगे, mv², एक ही बात है, हाफ हाफ फुल होते हैं ना। तो mgh इज इक्वल टू mv², मैथ से मैथ कैंसिल, दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, तो v हुप आ जाएगी √gh। अब देखें कौन सी ज़्यादा है, किससे कंपेयर करके पता चल जाएगा। देखें, सो v डिस्क क्या थी जी, √4/3, √gh अलग अलग कर लेते हैं। क्या किया, √4/3gh है ना, तो √4/3 को अलग कर लिया और √gh को सेपरेट कर लिया। अब ये जो फैक्टर है √4/3, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.15। क्या आएगा, 1.15। तो v डिस्क जो है ये 1.15 टाइम्स ज़्यादा होगी v हुप से, इसलिए हम कहते हैं बच्चों कि v डिस्क इज़ ग्रेटर देन v हुप। इसलिए ये जो डिस्क है ये ज़्यादा जल्दी में थी, हुप से आगे निकल गई, क्योंकि भाई इसकी स्पीड ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू हुप। और स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर तीसरा सॉलिड स्फीयर ऐड कर लें, यहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूँ, सॉलिड स्फीयर, तो फिर रेस कौन जीतेगा भाई, फिर रेस जीतेगा सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर की स्पीड होती है √10/7gh। कितनी होती है ये भी लिख लीजिएगा, पेपर में एमसीक्यूज आता है, √10/7gh। सेम इसी तरह आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो √10/7gh, तो ये जो फैक्टर है ना √10/7, इसका आंसर आता है तकरीबन 1.20। तो 1.20 ग्रेटर है 1.5 से और ये ग्रेटर है 1 से। तो देख रहे हैं कि स्फीयर की स्पीड सबसे ज़्यादा
फिर उसके बाद डिस्क की हुप से ज़्यादा और हुप की स्फेयर और डिस्क दोनों से कम होगी। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।